अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट के रोड मैप की, कि जिसमें आप किस तरीके से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए, और 2023 में यानी 2023 के अंदर आप किस तरीके से वेब डेवलपर बन सकते हैं, इंटर्नशिप या प्लेसमेंट पे जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज जिनको आप जिससे आप सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट, और वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जो कि आप बना सकते हैं सीखने के बाद, और आप एक अच्छी प्लेसमेंट और या अच्छी इंटर्नशिप या जॉब पर जा सकते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट में इंटर्नशिप भी कह सकते हैं आप, और जॉब भी हो सकती है, तो प्लेसमेंट इसे कहते हैं। तो आज मैं बात करूँगा, फुल डिस्कस करूँगा इन चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा HTML की। HTML आपको क्यों सीखनी चाहिए? HTML आप इसलिए सीखेंगे क्योंकि आपको वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, लाइक मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई वेबसाइट पे फॉर्म देखते हैं तो जो फॉर्म बना हुआ है वो बना हुआ है HTML के थ्रू। उसमें जो डेटा आप डाल रहे हैं, जो सबमिट का बटन है, वो सब HTML का पार्ट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, फेसबुक पे जो कलर हुए हुए हैं या वीडियोस पे जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हुई हुई हैं, या फिर वो जो फॉर्म आप देख रहे हैं उसका फॉर्म का जो कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू हुआ हुआ है, रेड हुआ हुआ है, जो भी हुआ वो हुआ हुआ CSS से। अब CSS क्या चीज़ है? CSS बेसिकली इसको कहते हैं हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS करने से क्या होगा? CSS से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, और अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, और उनको अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। HTML और CSS दोनों मैंने आपको बताई कि आपने स्टार्ट में सबसे पहले भी जो बेसिक है HTML सीखनी है, फिर उसके बाद CSS सीखनी है। अब HTML और CSS सीखने के बाद आपको कम से कम जो है वो 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं HTML और CSS के ऊपर ही। अब मैं बात करूँ रिसोर्सेज की, सबसे पहले तो रिसोर्सेज में आपके पास W3 स्कूल मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप HTML और CSS को सीख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं। मेरे अपने चैनल पे भी HTML और CSS की कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और अच्छी खासी मैंने HTML और CSS कवर की है, आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ HTML और CSS के बाद, अगर आपको मैं प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जाऊँ तो क्या, अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए HTML और CSS को सामने रखते हुए, इसको सीखने के बाद आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे अमेज़ॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, या फिर आप नेटफ्लिक्स की क्लोन बना सकते हैं, या और भी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनकी भी क्लोन बना सकते हैं। आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इसके ऊपर, और इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रिसोर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ये तो हो गया, रिसोर्सेज भी हो गया, प्रोजेक्ट्स भी हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने सीखनी है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है? जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि अब आप जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के बगैर चल ही नहीं सकती हैं। क्यों नहीं चल सकती? इसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, कोई आप फॉर्म जो सबमिट कर रहे हैं, वो जो फॉर्म सबमिट हुआ है, अब फॉर्म आप जब सबमिट करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि यार आपने ये फॉर्म सबमिट किया है, और आपको उसका सक्सेसफुल जो है मैसेज मिलता है। और ये इस तरीके के आपके पास मैसेजेस आ रहे होते हैं। या फिर अगर आप कोई गलती करते हैं उस फॉर्म को सबमिट करते हुए, लॉगिन करते हुए, तो वहाँ पर आपको एरर मैसेज आता है कि यार आपने यूज़र नेम ये गलत डाल दिया है, आप इसको ठीक कीजिए, इसको करेक्ट कीजिए, या पासवर्ड इनकरेक्ट। ये जो इस तरह के जो एरर मैसेज आते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहे हैं आपके पास। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए सीखनी है आपको। और भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के काम है, आपको मैं बताऊँगा, बट उससे पहले आपको इतनी जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सीखनी है उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट में अगर आप सबसे पहले सीखेंगे तो बेसिक्स के अंदर आप क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सीखें, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये आप सीखेंगे। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और इसके अलावा आप इसके बाद जो सीखेंगे वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स एंड एरेज हैं, फंक्शंस आप बना सकते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, ये सब सीखेंगे आप जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के अंदर। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डोम क्या होती है, और डोम काम कैसे करती है, ये सब बेसिक्स जावास्क्रिप्ट में आप सीखेंगे। उसके अलावा थोड़ा-सा अगर आप और एडवांस जाएँगे आप, तो एडवांस जाते-जाते आपको ES6 यानी ECMAScript 6, ये बेसिकली एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ चंद एक चीज़ें हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें आप एरो फंक्शंस, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट एंड स्पीड ऑपरेटर्स, असिंक का वेट, ये सब चीज़ें आप सीख रहे होंगे। और थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आप सीखेंगे, जिससे आपको आगे चल के जब आप रिएक्ट और एंगुलर की तरफ मूव करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट का एक कंप्लीट रोड मैप की अगर मैं बात कर रहा हूँ इधर,
तो आपने ये सारा काम सीखते अब आप आ जाएंगे फ्रंट एंड। अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड में यानी आप वेबसाइट का सिर्फ डिज़ाइन अच्छा करना चाहते हैं, आप वेबसाइट को का फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं, तो आप रिएक्ट के ऊपर जा सकते हैं। रिएक्ट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, बहुत ही फेमस है, इन डिमांड है और बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फास्ट लाइब्रेरी है इस वक्त जावास्क्रिप्ट की, कि जिसको आप सीख के आप अपना करियर बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर। इसके अलावा एंगुलर है, एंगुलर बहुत अच्छा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जिसको आप सीख कर अपना करियर बना सकते हैं और लॉन्ग टाइम आप जो है वो चल सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक और फ्रेमवर्क आता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है इस वक्त, Vue.js, इसको भी आप सीख सकते हैं। लेकिन इस वक्त में अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप रिएक्ट या एंगुलर में से किसी एक को सीखें, उसमें आप अपना करियर बनाएं। उस पर रिएक्ट जेएस को करते हुए आप जो है वो बहुत अच्छी सुपर फास्ट और सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं और एक अच्छी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये रियल पाथ है इस वक्त फ्रंट एंड का। अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के पर रहते हुए बैक एंड करना है तो आप Node.js सीख सकते हैं। और Node.js को सीखने के बाद आप क्या क्या सीख सकते हैं, MongoDB जो डेटाबेस का काम कर रहा है, यानी MongoDB आप सीख सकते हैं। MongoDB को सीखते हुए आप जो है वो जावास्क्रिप्ट का जो बैक एंड है उसको भी कवर कर सकते हैं। अब बैक एंड क्या काम करता है, बैक एंड जो आप फॉर्म सबमिट करें, वो जो डेटा है वो जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ये सारे काम आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट में। तो आप इजीली ये सारे काम कर सकते हैं। बैकएंड के अंदर आप Node.js सीख लें। अब Node.js का एक फ्रेमवर्क आता है Express.js, जिससे आपको बहुत इजीली चीज़ें जो है वो हैंडल करने के लिए आपको मिल जाती हैं। तो आप Express.js सीखेंगे, उसके बाद MongoDB आप लाजमी सीखें, जो कि डेटाबेस का काम करेगा। जितना भी आपका डेटा वो स्टोर करेगा, एक यूज अगर जितना भी जो डेटा आ रहा है वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो आप एक कंप्लीट ये पाथ फॉलो कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये वीडियो थी आज की कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का एक रोड मैप, जो मैंने आपको बताया कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब डेवलपमेंट इस तरीके से कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स बना के, रिसोर्सेज भी बताया मैंने आपको, प्रोजेक्ट्स बना के ईजिली जॉब ले सकते हैं, एक अच्छी प्लेसमेंट पे जा सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।